ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संतोष कुमार शर्मा। जिले के बालाहेड़ा गांव में कृषि महाविद्यालय के निर्माण का काम शुरू हो गया है। हाल ही में कार्यक्रम आयोजित कर महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया। विधायक राजेंद्र मीणा ने भूमि पूजन किया। कॉलेज के निर्माण में 8 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बनने से ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक खेती, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं जाना होगा। कार्यक्रम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने आमजन को कृषि महाविद्यालय के शिलान्यास की शुभकामनाएं दी। बीते दिनों कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा दौसा प्रवास पर रहे। उन्होंने पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मीणा ने कहा कि ईसरदा परियोजना जिले के लिए संजीवनी साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में पानी की कमी नहीं आएगी क्योंकि इसे राम जल सेतु परियोजना से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जिले के लिए रिवाइज डीपीआर तैयार की गई है और जिले के सभी बांधों में ईआरसीपी का पानी पहुंचेगा। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बड़ा गांव में रात्रि चौपाल लगाकर पिछले दिनों लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने बिजली और पानी से जुड़ी अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के सामने रखी। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई बीते दिनों मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस विशेष मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जिले भर में भी प्रदर्शन हुए। इस दौरान सर्व समाज की ओर से रैली निकालकर और मोमबत्ती जलाकर हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दौसा में आयोजित अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विरोध जताया गया। दौसा के केंद्रीय कारागार श्यालवास में रेपियर कंबल लूम मशीनें लगाई गई हैं। जेल के अतिरिक्त महानिदेशक रुपिंद्र सिंह ने बीते दिनों इन मशीनों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये मशीनें बंदियों को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन मशीनों के माध्यम से कैदी जेल के भीतर ही मल्टी कलर और डिजाइनर कंबल तैयार कर सकेंगे। इनसे बनने वाले कंबलों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से पहले ही ऑर्डर मिल चुके हैं। विश्व पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दौसा के सर्किट हाउस में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। साथ ही उस पौधे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा करके पर्यावरण के प्रति हर नागरिक अपनी भूमिका निभा सकता है। परशुराम जयंती पर दौसा में शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर से शुरू होकर चाणक्य छात्रावास तक पहुंची। शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण भगवान परशुराम की जीवंत झांकी रही। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। जिले में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। तेज अंधड़ से कई स्थानों पर जनजीवन भी प्रभावित रहा। ग्रामीण इलाकों में कई पेड़ धराशायी हो गए। बिजली के खंभे गिरने से कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस बीच दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिली है। इससे पहले तेज गर्मी और लू के प्रकोप से जिलेवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिनचर्या में बदलाव आया। दिन के समय गलियां और बाजार सूने नजर आए। स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के समय में भी बदलाव किया गया। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।